अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करना है। एक तो ये है कि एक बार फिर से तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो वापस हो गया, छीन लिया गया है और अब तरीके इंसाफ के पास क्या क्या ऑप्शंस बाकी हैं इसके ऊपर आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है, क्या सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म करने जा रही है, क्या कुछ रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के किन किन रहनुमाओं के ऊपर कांटा लगा दिया है, मुकम्मल फहरिस्त आ गई है कि अब कौन से वो लोग हैं जिनको इमरान अब देखना भी बर्दाश्त नहीं करते। क्या तफसीलात हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं तरीके इंसाफ से जो बल्ले का निशान छिन गया है। और ये तरीके इंसाफ के लिए एक आखिरी उम्मीद जो है वो उनके लिए थी, बल्ले का निशान, चूंकि उनकी टॉप की लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर बंद है, या फिर 237 के करीब लोग थे जो तरीके इंसाफ को छोड़ गए। और ये वो लोग थे जिन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर प्रोविजनल असम्बली या जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर जो उन्होंने जगह बनाई थी। अब यह कि तरीके इंसाफ के लिए वही जो 11 प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, तो वो अगर तरीके इंसाफ को नहीं मिल रही तो तरीके इंसाफ के पास जो आखिरी सहारा था वो बल्ले का निशान था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर भी कांटा लगा दिया था और फिर तरीके इंसाफ ने जाके पेशावर हाई कोर्ट के अंदर अपील की थी और जिसके ऊपर मुकम्मल बहुत सी पार्टियों की जानिब से जो वो एतराज़ भी आयद किया गया था। ये तरीके इंसाफ के जो वकील थे, वो जज थे, वो काफ़ी करीब थे और वो जो तरीके इंसाफ की KPK की अंदर गवर्नमेंट थी वहाँ पर जो एडिशनल अटार्नी जनरल थे वो वही शख्स थे जो अब जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जज लगे हुए थे। तो उसके ऊपर बहुत से जो पॉलिटिकल जमातें उन्होंने एतराज़ भी किया था और फिर इलेक्शन कमीशन ने मुकाबले में फ्रंट फुट के ऊपर आकर जो वो दोबारा से इस फैसले को चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट के एक डिवीजनल बेंच के आगे। और फिर बेंच ने आज तरीके इंसाफ को एक बार फिर से बल्ले के निशान से महरूम कर दिया है और ये कहा है कि तरीके इंसाफ के जो बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था वही कायम रहेगा। इसके अंदर बड़ी वजह यह है ना कि पेशावर हाई कोर्ट का जो बेंच था उसी के फैसले को आज उड़ा के रख दिया। उसके अंदर बड़ी वजह यह है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उसके अंदर सुना ही नहीं गया, उनसे जवाब ही नहीं लिया पेशावर हाई कोर्ट ने और फैसला वन साइडेड जो है वो दे दिया था। अब यह है कि तरीके इंसाफ के पास एक दो ऑप्शन हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास वो जाएंगे। जैसे कि तरीके इंसाफ के मौजूदा जो चेयरमैन है गौर अली खान है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाज़ा खटखटाएंगे, पीछे किसी सूरत नहीं होंगे। तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर बल्ले का निशान इनको अलाट नहीं होता है तो तरीके इंसाफ ये चाहेगी कि कॉमन निशान इनको मिल जाए, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई एक जो है वो इंतखाबी निशान मिल जाए। क्योंकि अगर इनको एक इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो आपको अभी समझ सकते हैं कि तरीके इंसाफ के लिए किस कदर जो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दही इलाका है, दही इलाके के अंदर जहाँ तरीके इंसाफ का बड़ा मेजर वोट है तो फिर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक जगह एक पोलिंग जो है वो एक हल्के के अंदर अलग निशान होगा, दूसरे के अंदर अलग होगा, तो ये तरीके इंसाफ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मोस्ट प्रॉबेबली ये चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर या फिर हुक्म के ऊपर तरीके इंसाफ को, चूंकि एक बड़ी जमात है, उस बड़ी जमात का उनको जो है वो एडवांटेज मिलते हुए एक कॉमन जो है वो निशान मिल सकता है। लेकिन बल्ले के निशान के जो चांसेस हैं वो अब तरीके इंसाफ के पास नहीं रहे। अब आते हैं जो दूसरी खबर है कि तरीके इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान खान है उन्होंने किन किन पार्टी रहनुमाओं के लोगों के ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया है कि अब इनकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं और ना ही इनको जो है वो इलेक्शन के अंदर टिकट पार्टी का जो है वो दिया जाएगा। बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो बैरिस्टर गौर अली खान है उनकी अपील थी और फिर ये उनको इजाज़त दी गई थी कि आप अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से 1-on-1 जो मुलाकात कर लें। उससे पहले ये था कि सिक्योरिटी रीज़न थे और फिर जो जेल का अमला है इमरान खान से अकेले में किसी को मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं देता था। तो फिर इन्होंने गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर जाके मुलाकात की और मुलाकात के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की गई कि आप किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त और ऐसे लोगों की फहरिस्त जो इमरान के दाएँ बाएँ बैठा करते थे, लेकिन अब इमरान खान के वो लोग जो है वो दिल से उतर गए हैं और साफ कुल्ली तौर पर इमरान ने इनकार कर दिया कि इन लोगों को किसी तौर पर भी आपने जो वो टिकट नहीं देना। सबसे पहले बात की जाए तो असद उमर जो कि तरीके इंसाफ के अरस्तू थे, जिनको इमरान ये समझते थे कि ये वो शख्स है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे मैं वजीर खजाना लगाऊंगा तो ये पाकिस्तान की डूबती हुई मैशत को सहारा देगा, पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाएगा, पाकिस्तान की इकानमी ऊपर हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अरस्तू का जो तजर्बा था वो नाकाम रहा और पाकिस्तान की मैशत जो है वो
ठुस कर गई। तो अब इमरान खान ने, चूंकि असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो जो सियासत है उससे किनारा कशी कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने जो ऐलान कर दिया था, तो तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने ऐलान कर दिया कि किसी तौर पर भी अब पार्टी असद उमर को किसी तौर पर भी जो है वो एक्सेप्ट ना करे और ना ही असद उमर को किसी तौर पर जो है वो टिकट दिया जाए। इसके बाद लिस्ट के अंदर नाम आता है जी फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी के ऊपर अभी भी केसेस हैं, इलेक्शन तो इन इलेक्शन कमीशन का भी केस चल रहा है, इमरान और उन दोनों के ऊपर चल रहा है। और फवाद चौधरी जो है वो तहरीक इंसाफ के वो उन लोगों के अंदर शामिल थे जो इमरान के काफ़ी करीब हुआ करते थे या फिर तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन के तौर पर सामने आते थे। लेकिन फवाद चौधरी ने मेरी पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया था, गो कि अभी तक उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन इमरान ने उनके ऊपर भी कांटा लगा दिया है कि फवाद चौधरी को किसी तौर पर भी अब पार्टी के टिकट का निशान नहीं मिलेगा, या फिर नेक्स्ट जब पार्टी के लिए आसानियाँ होती हैं तो भी फवाद चौधरी के लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे जो है वो बंद होंगे। इसके अलावा मलिका बुखारी हैं जो टीवी के ऊपर आके मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपने उन्हें देखा होगा कि तहरीक इंसाफ को डिफेंड करती हैं, कप्तान के बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को तहरीक इंसाफ से अलग किया है। तो अब कप्तान की बारी है, कप्तान ने कहा जी ये लोग अब मुझे भी किसी तौर पर जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा जो कराची से थे मौलवी महमूद, जो कि बेसिकली एक बिजनेसमैन है और थोड़ा अरसा उन्होंने पार्टी की तहरीक इंसाफ के अंदर रहे हैं, अभी वो इस्तेकाम पाकिस्तान उन्होंने ज्वाइन कर ली है, तो उनके ऊपर भी इमरान खान की जानब से कांटा लग गया है। अली जैदी जो कि इमरान के बचपन के दोस्त हैं, जब इमरान क्रिकेट खेला करते थे और बाहर की दुनिया के अंदर जब थे तो इन्हीं के पास वो क़याम किया करते थे, इन्हीं के पास रहा करते थे, जहाँ से वो सीता वाइट का केस वगैरह चला था उस वक्त भी ये जो है वो अली जैदी के पास ही रहा करते थे। तो बेसिकली इनके ऊपर भी इमरान की जानब से कांटा लग गया कि अब ये मुझे किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा कराची से ही हैं इमरान इस्माइल जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, तो इनके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर कांटा लग गया है। इनके लिए कोई गुंजाइश जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं बची है। इमरान ने कह दिया कि इस शख्स को पार्टी से दूर रखा जाए और ये अगर किसी वक्त भी पार्टी के अंदर वापस आने की कोशिश करता है तो इससे आगे से जो वो पार्टी के दरवाजे इसके लिए बंद ही इसे जो वो मिलने चाहिए। फ़ारूक हबीब ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इमरान खान के खिलाफ खुल के वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और सदाकत अब्बासी का भी इसके अंदर नाम शामिल है। तो इनके लिए भी तहरीक इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे। बेसिकली अभी भी कप्तान ये सोच रहा है कि सदाकत अब्बासी ने अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन सदाकत अब्बासी ने जो पोल खोले हैं उससे कप्तान जो है वो काफ़ी जो है वो रंजीदा भी है। तो अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि सदाकत अब्बासी के लिए भी पार्टी के अंदर अब कोई जगह बची नहीं है। उस्मान डार के वाले से थोड़ा सा नरम गोशा है। बेसिकली तो उस्मान डार ने भी यही कुछ किया था, एक लाइट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि मेरा सियासत से अब कोई तल्लक नहीं है, गो कि उनकी वालदा अब भी सियासत के अंदर मुतरक हैं और ख्वाजा आसफ के खिलाफ जो वो इलेक्शन लड़ने का इरादा करती हैं। और रिसेंटली उनकी एक वीडियो भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, कपड़े वगैरह फाड़े। तो उस्मान डार के हवाले से कप्तान का नरम थोड़ा सा रवैया ये है कि उस्मान डार को पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता उसके हल्के के अंदर उस्मान डार जिसको रिकमेंड करेगा उसको पार्टी का टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन उस्मान डार के लिए भी अब पार्टी के अंदर बराह रास्त कोई जगह बची नहीं है। अली नवाज जमान है, उनके वो हिसाब भी यही है। आमिर कियानी जो कि तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर्स के अंदर मेरे ख्याल में शामिल होते हैं, तो उनके वाले से भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कांटा जो है वो लगा दिया है। फैज़ल हसन चौहान, शरीम अज़ारी, और शरीम अज़ारी के लिए कप्तान ने इसलिए कांटा लगाया कि इनको पार्टी का टिकट किसी तौर पर अगर ये डिमांड करते हैं फिर भी ना दिया जाए, इसलिए कि इनके खिलाफ जो है वो पहले जो केसेस बने हैं जो इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं और शरीम अज़ारी और उनकी बेटी भी जो है वो गिरफ्तार रही हैं। तो अब कप्तान नहीं चाहते कि दोबारा से टिकट लेने की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम्स हों। तो ये बेसिकली वो उन लोगों की लिस्ट है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, जिनको शॉर्ट करके जो अहम लोग थे उनका नाम मैंने आपके सामने रखें। तो कप्तान ने इन लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए कि मुश्किल पार्टी के ऊपर टाइम आया, ये लोग दाएं बाएं हो गए, तो जब पार्टी के ऊपर ज़ाहिर है मुश्किल टाइम जो है वो टल जाएगा, ख़तरात ख़त्म हो जाएंगे। तो ये लोग अगर पार्टी के अंदर आना चाहें या अभी से इलेक्शन लड़के वो मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मुझे अब इन लोगों की कोई सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी, तो तीसरी खबर है कि क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएगी या नहीं। बड़ा अहम सवाल है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम समाअत हुई है जिसके अंदर बड़े अहम जो है वो रिमार्क्स भी देखने सुनने को मिले। बेसिकली जो पाकिस्तान का आइन है 1973 का, यानी कि जो भुट्टो का दिया हुआ पाकिस्तान को आइन है, उस आइन के अंदर ताहयात नाअहली का कोई फार्मूला नहीं है, कोई शेक उसके अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये चीफ जस्टिस साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे
उनका एक बनाया हुआ एक चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया था, जहांगीर तरीन को ताहयात जो है वो नाअहल किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के आइन के अंदर इस चीज़ की कोई जो है वो चीज़ मौजूद नहीं है। और इसी के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स देते हुए ये कहा है कि अगर उस वक्त कायद आज़म के दौर के अंदर भी ये ताहयात नाअहली की कोई शिक मौजूद होती या फिर ये कानून मौजूद होता तो मेरे ख्याल में कायद आज़म को भी ताहयात नाअहल कर दिया जाता। तो ये वो चीज़ें हैं कि जी मतलब फ़र्ज़ किया अगर किसी को सज़ा होती है, कोई उसने गलती की है, एज ए इंसान किसी से भी गलती होती है तो उसको सज़ा मिलती है। लेकिन ये नहीं है कि उसको आप लाइफ टाइम के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। और यही कुछ काजी फाइज ईसा का भी कहना है कि यहाँ पर इसी अदालत के अंदर कुछ लोगों को सादिक व अमीन के अलक़ाबात दिए गए। और काजी फाइज ईसा के मुताबिक उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज के अंदर इस चीज़ का जो है वो इस चीज़ को ओपन करके रखा है कि जो सादिक व अमीन ज़ात है वो सिर्फ एक ही हस्ती थी और वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। उनके अलावा किसी को भी ये लक़ब नहीं दिया जा सकता, ये खिताब नहीं दिया जा सकता। हम बतौर बशर, चूँकि इंसान से गलती होती है और गलती होती है तो अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। और काजी फाइज ईसा ने यही कुछ कहा है कि जब हम कब्र के अंदर पहुँच जाते हैं तो पीछे लोग हमारे जो लवाइकीन होते हैं वो फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। तो इसका मतलब ही यही है कि हमारे जो गुनाह हैं उनकी बख्शिश के लिए जो है वो बाद में दुआएं की जाती हैं। तो ऐसे इंसान कोई भी जो है वो सादिक व अमीन की शिक के ऊपर पूरा नहीं उतरता है। तो इसीलिए काजी फाइज ईसा ने 62(1)(f) के तहत जो नाअहली हुई थी उसके ऊपर अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल से ये सवाल किया, क्या आप इलेक्शन कमीशन की जानब से जो अमेंडमेंट की गई थी, यानी कि 5 साल की जो नाअहली की मुद्दत थी, उसकी जो टर्म थी वो 5 साल के लिए रख दी गई थी, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो वहाँ पे तो यकज़बान हो गए, सभी ने यही कहा जी हाँ बिल्कुल हम इससे एग्री करते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हुई तो इसी के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा डिक्टेटर के बनाए हुए जो कवानीन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की जानब से ऐसी चीज़ें जो बनाई जाएँ हमारे लिए वो मोतबर नहीं है। हमारे लिए एक इदारा है जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जो कानून साजी की जाएगी हमने उसी को फॉलो करना है, हमने उसी को जो है वो इज्जत देनी है और वही सुप्रीम है। यानी कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये चीज़ काजी फाइज ईसा ने साबित की है कि पार्लियामेंट जो कानून साजी करेगी सुप्रीम कोर्ट उसी के मुताबिक जो है वो चलेगी। ये नहीं है कि कोई डिक्टेटर आए अपनी मर्जी का कोई लॉ बना के पास करके जो है वो आगे चलता बने और पूरी की पूरी गवर्नमेंट को जो है वो स्टक कर दे। तो ऐसा जो है वो अब किसी तौर पर भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और अगली समात के हवाले से काजी फाइज ईसा ने कह दिया है कि अगली समात के ऊपर इस पूरे के पूरे मामले को हल कर दिया जाएगा। ये नहीं कि जब नेक्स्ट इसकी हेयरिंग होगी तो उसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्लम भी जो चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के नज़र आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है, चूँकि वो 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं और पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी, जो पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान जो पार्लियामेंट काम कर रही थी, तो उसी पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की है जिसके बाद नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल रखी गई है। तो अब ये है कि ये बड़े चांसेस हैं कि अगली समात के ऊपर, जैसे काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस मामले को निपटा दिया जाएगा, तो इसके ऊपर फैसला भी आ जाएगा और जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ जो है वो अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए।